156 दानी जो चारि पदारथ को त्रिपुरारी तिहु पूर्व में सिर टीको भोरो भले भेले भाई को भूखो भलोई कियो सुमिरे तुलसी को ताबिनु आस को दास भयो कबहु न मिटियो लागू लालच जी को साधो कहा करी साधन ते जो पै राधो नाही पति पार्वती को। शब्दार्थ चारि पदार्थ चार प्रकार के पदार्थ धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष सिर टीको प्रधान शिरोमणि भोरे सीधा सदा भोला भले ए भाई को भूखो प्रेम भाव का भूखा प्रेम भाव को महत्व देने वाला विशुद्ध भक्ति की चाह रखने वाला भलोई भला ही आस को दास आशा का दास साधो सिद्ध किया प्राप्त किया कहा क्या साधन योग साधना ते से जेपो यदि हृदय नहीं आराधना नहीं की। पार्वती पार्वती संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के सुंदर कांड उत्तर कांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव के आराध्य के बिना अन्य सभी प्रकार के साधनाओं की व्यर्थता बता रहे हैं। व्याख्या त्रिपुरारी भगवान शंकर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का प्रदान करने वाले हैं। वे तीनों लोकों में शिरोमणि हैं। शिव जी शुद्ध भक्ति को छोड़कर भक्तों से और कुछ अपेक्षा नहीं रखते। जिन्होंने केवल स्मरण करने मात्र से तुलसीदास जैसे का भी कल्याण किया है। इस प्रकार के शिव जी का स्मरण छोड़कर तुम सांसारिक सुखों की आशा कर रहे हो। मन में लालच थोड़ा भी दूर नहीं हुआ। तुलसीदास कहते हैं कि यदि तूने पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो बहुत से योगादि साधनाओं से क्या लाभ प्राप्त किया, अर्थात कुछ नहीं। विशेष यहाँ तुलसीदास ने ब्रह्मा के मुख से शिव के विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भ द्वारा शिव को और उसकी महामंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने शिव और पार्वती को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है शिव द्रोही मम दास कहावा। यह तुलसीदास की समन्वय चेतना को दर्शाता है। यहाँ मध्यकालीन भक्त कवियों की तरह तुलसीदास भी प्रभु नाम को विशिष्ट महत्तामय को दर्शाते हैं। कवि ने व्यंजनों की आवृत्ति सहज भाव से प्रस्तुत की है और यहाँ यह रीतिकालीन कवियों के सयास अलंकरण से एकदम भिन्न लगती है। 157 जात जरे सब लोक त्रिलोचन सो 20 लोकी लियो है पान कियो 20 भूषण भो करुणा वरुणालय साहियो है मोराई फोरीबे जोग कपार कित है कछु काहू लिखाई दियो है काहे न कान करे बिनती तुलसी कलिकाल बिहाल कियो है। शब्दार्थ सो वही भो हुआ वरुणालय वरुण जल प्लस आलय अर्थात समुद्र करुणा दया साई स्वामी हियो हृदय मोरारी मेरी हो फोरीबे जोग फोड़ने के योग कपार कपाल की धो अथा कहू किसी विरोधी ख आई दियो दिखा दिया कछु कहू कोई दोष या अपराध काहे क्यों कान करे ध्यान देने सुनना विनती प्रार्थना कलिकाली कलियुग भी हालत दुखी यदि संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव की महिमा का बखान करते हुए उनसे कलियुग के तापों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। व्याख्या संपूर्ण लोकवासियों को विष की भयंकरता से जलता हुआ देखकर त्रिनेत्र शंकर ने उस हलाहल विष को शीघ्रता से पी लिया है। इस कारण वह कालाकूट विष अपने गले का आभूषण हो गया है। हे स्वामी आपका हृदय तो दया का समुद्र है, मालूम नहीं मेरा भाग्य ही फूटने योग्य है अथवा किसी ने आपको कुछ दोष दिखा दिया है। आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। मुझे कलयुग के तापों ने परेशान कर डाला है। विशेषतः यहाँ तुलसीदास ने ब्रह्मा के मुख से शिव की विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भों द्वारा शिव को और महामंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने भगवान शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है शिव द्रोही मम दास कहावा। यह तुलसी दास की समन्वय चेतना को दर्शाता है। कली काल के सुख दुख का अनुभव कर तुलसी अपने समय के वास्तविक सुख दुख से करते हैं और कलयुग से मुक्ति के लिए प्रभु भक्ति को परम उपयोगी मानते हैं। यहाँ कवि ने अपनी अनुप्रासायिकता
और व्यंजनों की सहज आवृत्तियां प्रस्तुत की है। 158 खायो कालीकूट भयो अजर अमर तनु भयन मसानम गथ गाठरी गरद की डगरु कपाल कर भूषण कराल बयाल बावरे बड़े की रिझ वाहन बारद की तुलसी विशाल गोरे गात बिल सतिभूति मानो हिमगिरी चारु चांदनी शरद की अर्थ धर्म काम मोक्ष बसत विलोकनी में काशी करामति जोगी जागत मर्द को। शब्दार्थ कालकूट हलाहल बीस अजर जो वृद्ध न हो अमर जो न मरे मसान शमशान मरघाट गथ धन गरदा भस्म विभूति कराल भयंकर वाहन सवारी बरद बैल गात शरीर बिल सती शोभित होती है भूति विभूति भस्म शरद शरद ऋतु विलोकनी दृष्टि बसत निवास करते हैं जागत अभी व्यक्ति होती है जोगी योगी अर्थात शिव काशी काशी नगरी का नाम करामती शक्ति चमत्कार चमत्कार संदर्भ प्रस्तुत पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। व्याख्या शिव जी ने हलाल विष का पान किया है और अजर तथा अमर हो गए हैं। जब अब शमशान ही उनका निवास स्थल है और भस्म की पोटली ही उनकी संपत्ति है। हाथ में डमरू और कपाल है। भयंकर सर्प ही उनके आभूषण है तथा उसका अत्यंत बावले शिव की को बैल की सावरी पसंद है। तुलसीदास कहते हैं कि उनके अत्यंत प्रशस्त गौरवपूर्ण शरीर का विभूति भस्म सुशोभित है मानो हिमालय पर्वत पर शरदकालीन चांदनी छिटक रही हो। अर्थ धर्म काम और मोक्ष उनकी दृष्टि डालने मात्र से उपलब्ध है। उस पुरुष योगी का चमत्कार तो काशी में प्रकट है जहाँ मरने मात्र से व्यक्ति स्वर्ग को पहुंच जाता है। विशेष यहाँ तुलसीदास ने ब्रह्मा के मुख से शिव के विशिष्ट गुणों को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भ द्वारा शिव को और महामंडित किया है। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने भगवान शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है कि शिवद्रोही ममदास कहावा यह तुलसीदास की समन्वय चेतना का परिचायक है। प्राकृतिक रूपक प्रस्तुत कर शिव के स्वरूप को तुलसी ने वैशिष्ट्य प्रदान किया है। यहाँ कवि ने अपनी अनुप्रासिकता और व्यंजनों की सहज आवृत्ति प्रस्तुत की है जो कवियों के सायंस अलंकरण से एकदम भिन्न लगती है। 159 पिंगल जाट कपाल माथे पे पुनिति आप पावक नैना प्रताप भुरु पर व्रत है लोचन विशाल लाल सोहे बाल चंद्र भला कंठ कालकूट ब्याल भूषण धरत है सुंदर दिगंबर विभूति गात भाग खात रुरय सुरुढ़ी पूरे काल कंटक हरत है देत न घात रिज जात पात आक ही कै भोला नाथ जोगी अब और ढरत है। शब्दार्थ पिंगल भूरी जटा कपाल जटाऊ का समूह पुनित पवित्र पावक अग्नि नयना नेत्र नयन आप गंगा जल भ्रो भयो भरत है जलता है सहो सुशोभित होना भला मस्तक दिगंबर नग्न दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके रूरे मनोहर सडग्धि भगवान शंकर का प्रियवाद विशेष पूरी बजाकर काल मृत्यु कंटक विद्या बाधाएं अघात तृप्त होना अपात आक ही के आक के पत्तों पर ही अकौधरता प्रसन्न होना। संदर्भ प्रस्तुत पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव के रूप और गुणगान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के रूप का गुणगान का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या शिव जी का जटा जूट भूरे रंग का ही है। सिर पर परम पवित्र गंगा जल सुशोभित है और नेत्रों में स्थित अग्नि का प्रताप भावों पर चमक रहा है। आंखें विशाल और लाल है। मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित है। कंठ में काला कूट का चित्र मौजूद है। सांपों के गहने धारण किए हुए हैं। सुंदर और नग्न शरीर में विभूति लगा हुआ है और भांग खाते हैं। सिंह को वाद्य के रूप में प्रयोग करके मनोहर शब्द का माध्यम से काल रूपी कंटक को भगा देते हैं। जिस समय योगी भोलानाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं उसी समय वे देते हुए तृप्त नहीं होते और स्वयं मदार के पत्तों से ही खुश हो जाते हैं। विशेष यहाँ तुलसीदास ने ब्रह्मा के शिव और विरोधाभासी गुणों को रेखांकित करते हुए उनके महत्व को उद्घाटित किया है। यहाँ तुलसी ने पौराणिक संदर्भ शिव का रूप वर्णन द्वारा शिव को और महामंडित किया है जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से दीनहीन निम्न वर्ग के सहायक हैं और सहजता को स्वीकार करते हैं। राम भक्त होने के बावजूद तुलसी ने भगवान शिव को महत्व दिया है। मानस में भी कहा है शिवद्रोही ममदास कहावा यह तुलसीदास की समन्वय चेतना का परिचायक है। भक्ति काल
का कवि जन्म चक्र के बंधनों का को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इससे मुक्ति के लिए प्रभु भक्ति को अत्यावश्यक मानते हैं। यहाँ कवि ने अपनी अनुप्रयासिकता और व्यंजनों की सहज आवृत्ति प्रस्तुत की है, जो कवियों के यास अलंकरण से एकदम भिन्न लगती है। 160 देत संपादा समेत श्री निकेत जाच कनि भवन विभूति भाग वृषभ बहनु है, नाम वाम देह दाहिनो सदा असंग रंग अर्ध अंग अंगना अनंग को महानु है, तुलसी महेश को प्रभाव भाव ही सुगम निगम अगम हु की जनिबो गहनु है, बेस तो भिखारी को भयंकर रूप शंकर दयाल दीन बंधु दानी दारिद्र दहनु है। शब्दार्थ है, श्री निकेत लक्ष्मी का घर अर्थात वैकुंठ धाम, जांच कनी याचिकाओं को वृषभ बैल बहनु वाहन सवारी, दहिनो सदा दाहिने रखते हैं अर्थात भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, असंग अकेला साथी रहित एकांत प्रिय अंगना स्त्री पार्वती, अनंग कामदेव महानुनाश करने वाला, निगम वेद अगम्य शास्त्र गहनु गंभीर कठिन जानिबो जानना, भयंकर भयानक दरिद्र दहनु दरिद्रता को जला देने वाला अर्थात दरिद्र को भस्म कर देने वाले। संदर्भ प्रस्तुत प्रधान तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग तुलसीदास जी भगवान शिव की महिमा का बखान कर रहे हैं। व्याख्या, भगवान शिव का जीवन सादगी से भरा है, वे भांग भस्म और अपने सवारी बैल में ही रमे रहते हैं, परंतु अपने भक्तों को वे बैकुंठ धाम ही दे देते हैं अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। शिव को वामदेव कहा जाता है, परंतु सत्य यह है कि वे अपने भक्तों का कल्याण करने हेतु सदैव तपते पर रहते हैं। एकांत प्रिय शिव के अर्धांग में पार्वती हैं और वे कामदेव का भी मंथन करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान शिव के प्रभाव को भक्ति भाव से ही सुलभ किया जा सकता है, अन्यथा वेद शास्त्र के ज्ञान से ही उन्हें पाना संभव नहीं है। बिच्छू वेशधारी शिव अपने रौद्र रूप के लिए जाने जाते हैं, साथ ही वे अत्यंत दयालु दानी और दरिद्र का दूर करने वाले अर्थात शिव जगत कल्याणकारी हैं। विशेषतः तुलसीदास शिव की भक्ति को स्थापित करने एवं मानव कल्याण हेतु शिव के गुणों का महत्व स्पष्ट कर रहे हैं। तुलसीदास की समन्वयकारी चेतना यहाँ लक्षित होती है। मूलतः राम भक्त तुलसीदास शिव के प्रति भी भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। ज्ञान मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग के महत्व की प्रतिष्ठा इन पंक्तियों में हुई है। तुलसीदास की भक्ति भावना की प्रकृति दास्य भाव की है, जो इन पंक्तियों में लक्षित होती है। 161 चाहो न अनंग आरी एक अंग मगन कौ देवई पौ जानिब सुभाव सिद्धि बानी सो, बारी बुंद चारी त्रिपुरारी पार डारिये तो, देत फल चारि लेत सेवा साची मानी सो, तुलसी भरोसो न भवेश भोलानाथ को तो, कोटिक कलेश करे मर छार छानी को, दारिद दमन दुख दोष दाह दावा नल दुनि न दयालु दूजो, दानी सूल पानी सो। शब्दार्थ, अनंग आरी कामदेव का शत्रु अर्थात शिव एक भी अंग षोडशोपचार की पूजा में 16 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग की भी भगवान शिव अपेक्षा नहीं करते। मंगन को भिखारियों को देना ही दान करना ही स्वभाव सिद्ध स्वाभाविक बानी आदत, बड़ी बुनुंद जल की 4 बूंद त्रिपुरारी महादेव, त्रिपुरा नामक दैत्यों का नाश करने वाले भवेश महादेव, संसार के स्वामी, कौटिक करोड़ों कलेश कष्ट दरिद्र दमन दरिद्रता का दमन करने वाले, दाह ताप दैविक एवं भौतिक दुनिया संसार दूसरा दानी शूल पाणी सूत्र है हाथ में जिनके अर्थात भगवान शिव। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग तुलसीदास जी ने पंक्तियों में भगवान शिव की दयालुता को प्रकट कर रहे हैं। व्याख्या, कविवर तुलसीदास कहते हैं कि कामदेव को भस्म कर देने वाले शिव अपने भक्तों से कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखते
अपेक्षा नहीं रखते हैं, वे तो सिर्फ देने की ही इच्छा रखते हैं। यही उनका सहज स्वभाव है। वे तो इतने दयालु हैं कि जल की 4 बूंदों से भी प्रसन्न होकर भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे 4 फलों दे देते। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि जिन्हें भोलानाथ पर विश्वास नहीं हो, वे अगर करोड़ों कष्ट सहन कर भी धूल छानते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इस संसार में दरिद्रता का नाश करने वाला, दुख दोष को हरने वाला शिव के समान और कोई नहीं है। वे उसी प्रकार सांसारिक कष्टों को जला डालते हैं जैसे वन में लगी आग वन को नष्ट कर देती है। विशेष तुलसीदास जी ने भगवान शिव को अत्यंत दयालु बताया है। तुलसीदास की समन्वयकारी चेतना यहाँ लक्षित होती है। मूलतः राम भक्त तुलसीदास शिव के प्रति भी भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना की प्राकृतिक दास भाव की है जो इन पंक्तियों में लक्षित होती है। 162 काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान, खोवत आपन सठ होत हठी प्रेत रे, काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, जांचत नरेश देश देश के अचेत रे। तुलसी प्रतीति बिनु त्याग है तो प्रयाग तनु, धन ही के हेतु दान देत कुरुखेत रे, पात धूत धतुरे के दय भोरे के, भवेश सो सुरेश हु के ही संपदा सुभाय सो न लेत रे। शब्दार्थ काहे को किस लिए मसान शमशान जगह मसान शमशान जगना मंत्र सिद्ध के लिए शमशान में नदी के किनारे अमावस्या की रात्रि को उसी दिन मृत्यु शरीर मनुष्य के शरीर पर बैठकर विशेष मंत्र का जप करना, इस कार्य में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जो इनसे नहीं घबराता वही सिद्ध प्राप्त कर लेता है। इसी क्रिया को मसान जगाना कहा जाता है। अपान आत्मसम्मान हठ बलपूर्वक हठता कोटि करोड़ों धाय दौड़ कर जांचता याचना करता है। अचेत अज्ञानी मूर्ख प्रतीति विश्वास तनु शरीर हेतु कारण कुरुक्षेत्र पाते पत्ते पत्र दय दो भोरे के भोला बनकर भवेश महादेव सूर्य सहु की देवराज इंद्र की भी सुभाय सो अच्छे भाव से सहज ही में। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास की रचना कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग तुलसीदास यहाँ भगवान शिव के भोले स्वामी भाव का भक्त भाव से लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या तुलसीदास लोगों की अज्ञानता को आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी मनुष्य, अनेक देवताओं का पूजन, शमशान जाकर मंत्र यंत्र साधना के प्रयत्न व्यर्थ है। ऐसा कर तुम अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हो और प्रेत समान होते जा रहे हो। तुम अनेक उपाय करते फिरते हो, विभिन्न राजाओं के पीछे बेसुध होकर याचना करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है। तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि बिना विश्वास के प्रयाग में शरीर त्याग देने से या कुरुक्षेत्र में धन दान करने से भी क्या प्राप्त हो सकता है। तो भोलेनाथ को धतूरे के 2 पत्ते अर्पित कर उन्हें भक्ति भावना का बुलावा ही दे दे तो वे तुम्हें इंद्र का ऐश्वर्य भी सौंप देंगे। भोलेनाथ की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो इधर उधर भटकने से क्या लाभ है। विशेष तुलसीदास अन्य साधनाओं की जगह भक्ति भाव को प्रमुखता प्रदान कर रहे हैं। तुलसीदास की समन्वयकारी चेतना यहाँ लक्षित होती है। मूलतः राम भक्त तुलसीदास शिव के प्रति भी भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। 163 सयंदन गयंद बाजी राजी भले भले भट्ट धन धाम निकारी, करनी हु न पूजय कै विनीता विनीति पूत पावन सोहावन औ विनय विवेक विद्या सुभग शरीर जवे, यहाँ ऐसो सुख परलोक शिवलोक ओक ताको फल तुलसी सो सुनो सावधान हो, जाने बिनु जान के रीसाने केली कब हुक शिवाही चढ़ो है हे बेल के पावत है। शब्दार्थ सयंदन रथ गयंद हाथी बाजी राजी घोड़े की पंक्ति भले भट्ट सुयोधा धाम निकारी भवनों का समूह करनी हु न पूजय कर्तव्य अर्थात करतूत में कोई समानता नहीं करता। बनीता स्त्री विनीता विनयशील पुत्र विवेक ज्ञान शरीर जो कुछ यहाँ इस लोक में
ओक घर है चढ़ाए अर्थात समर्पित किए होंगे। बेल के पावत है बेल के 2 पत्ते। संदर्भ प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग तुलसीदास शिव महिमा से प्राप्त सुखों का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या शिव की कृपा से लोक परलोक सांवर जाते हैं, इसका स्पष्ट करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि संसार में जिस रथ हाथी घोड़े आदि सुलभ हैं, जिसके पास महान योद्धा हो, जिसके पास धन की भी कोई कमी नहीं हो और दूसरा कोई इसकी बराबरी नहीं कर सके, जिसकी पत्नी सुशील, पुत्र सद्गुणी और सुंदर तथा जिसे विनय विवेक विद्या और सुंदर शरीर प्राप्त हो। तुलसीदास कहते हैं कि सावधान होकर यह सुनो कि ऐसा सुख जिसे इस लोक में तथा शिवलोक में प्राप्त होता है, उसने जरूर जानकर या अन जाने में रूठकर या खेल खेल में ही किसी समय महादेव पर बेल के 2 पत्ते चढ़ा दिए होंगे। विशेषतः शिव की आराधना करने वाले को फल की प्राप्ति अवश्य होती है, भले ही वह अनजाने में भी हो। इसे तुलसीदास ने स्थापित किया है। तुलसीदास ने शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के मध्य समन्वय स्थापित किया है। 164 रतिशी रवनी सिंधु मेखला अवनीपति अनिप अनेक ठाठ हाथ जोरी हारी कै संपदा समाज देखी लाज सुर राज हु कै सुख सब विधि विधि दिन है सांवरी कै। यहाँ ऐसो सुख सुरलोक सुरनाथ पद ताको फल तुलसी सो कहोगो विचारी कै। आग के पतवा चारी फूल दौ धतुर के दिन है बारक पुरारी पर डारी कै। शब्दार्थ रति कामदेव की पत्नी रावणी रमणीय सिंधु मेखला अवनीपति समुद्र पर्यंत पृथ्वी का स्वामी राजा अवनीप पृथ्वी पतित अवनीप संपदा समाज संपदा का समूह लाज लज्जा सुर राज देवराज इंद्र सब विधि सब प्रकार से विधि ब्रह्म सुरनाथ इंद्र ताकव जिसका बारक एक बार कौ अथवा पुरारी शिव। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग तुलसीदास शिव की भक्तों के प्रति उदारता का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या जिस व्यक्ति की कामदेव की पत्नी के समान अत्यंत सुंदर पत्नी हो, समुद्र की सीमा तक जिसका राज्य हो, अनेक राजा जिसके समान नत मस्तक हो, जिसकी समृद्धि इंद्र को भी अचंभित और लज्जित करती हो, इस प्रकार ब्रह्मा ने जिस अनेक सुख प्रदान किए हो। तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं कि इस संसार के सुखों के साथ परलोक में भी जिस इंद्र के समान पदवी प्राप्त हो, उसने जरूर ही आंख के 4 पत्ते और धतूरे के 2 फल शिव जी को चढ़ाए होंगे। कहने का तात्पर्य है कि शिव जी अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जो भी शिव जी को याद करता है, उनके प्रति भक्ति प्रदर्शित करता है, उस पर शिव जी असीम कृपा करते हैं। विशेष तुलसीदास जी ने शिव भक्ति को सुलभ बताया है। तुलसीदास ने शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के मध्य समन्वय स्थापित किया है। 165 देव सरी सेवा वामदेव गाऊ रावरे ही नाम राम ही के मांगी उदर भरत हव दीबे जोग तुलसी न लेत काहू को कछुक लिखी न भलाई भला पोच न करत हव एते पर हु जो कौ रावरो हो जोर करे ताको जोर देव दीन द्वारे गुरदरत हव पाई के उराहनो न दीजे मोही कला काल काशीनाथ कहे निव्रत हव। शब्दार्थ देव सरी देव नदी गंगा वामदेव शिव उदर पेट गाऊ गांव दीबे जोग देने योग्य काहू को किसी को भला मस्तक पोच न करते हो, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूँ। एते पर हूँ इतने पर भी रावरो है आपका होकर जोर करे बल प्रयोग करना ताको उसका सुंदर हो मैं प्रकट कर देता हूँ। उलाहना दीजिए मोही मुझे निवृत्त हो निवृत्त हो जाता हूँ मैं। संदर्भ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से इन काव्य पंक्तियों को लिया गया है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव से अपनी व्यथा प्रकट करते हुए रक्षा प्रदान करने की याचना कर रहे हैं। व्याख्या हे देव शिव, मैं आपकी नगरी में रहकर गंगा जी का सेवन करता हूँ तथा राम के नाम पर याचना पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मैं किसी को कुछ देने की शक्ति नहीं है, परंतु मैं किसी का कुछ लेता भी नहीं हूँ, न ही किसी को कोई नुकसान पहुँचाता हूँ। फिर भी आप
कोई भक्त मुझे कष्ट पहुंचाता है तो मैं आपके सिवा और कहाँ निवेदन करूंगा। अर्थात हे शिव, आप कृपा निधान है, अतः मेरी रक्षा करें। हे काशीनाथ, आप तो काल को भी नियंत्रण करने वाले हो और मैंने आपके द्वार पर अपना निवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। यदि श्री राम आपको उलाहना दें तो आप मुझे यह उलाहना मत दीजिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं था। विशेष ये पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि मध्यकाल में वैष्णव भक्ति एवं शैव भक्ति संप्रदाय में वैमनस्य का भाव था। राम भक्तों एवं शिव भक्तों में समन्वय का संकेत यहाँ मिलता है। 166 चेरा राम राय को सूजस सुनी तेरो हर पाई तर आई रहो सुर सरी तीर हो। वामदेव राम को सुभाय शील जानी जिया ना तो नेह जनियत रघुवीर भीर है। अधिभूत वेदन विषम होत भूतनाथ तुलसी विकल पाई पचत कुपीर हो। मरिए तो अन्यास काशी बास खास फल जो आइए ते कृपा करी नीरूज शरीर हो। शब्दार्थ चेरा सेवक चेला राय राजा सुजस सुयस सुनी सुनकर हर महादेव सूर सरी तीर देव नदी गंगा का तट जिया हृदय रघुवीर भीर और मैं रामचंद्र जी से डरता हूँ। अधिभूत वेदन अधि भौतिक वेदना विकल व्याकुल पाई रक्षा करो। अन्यास सहज ही में कुपीर बचत पूरी तरह से कष्ट सहना खास प्रसिद्ध जाइए तो यदि आप जीवित रखना चाहते हैं तो निरूज रोग रहित निरूक शरीर हो। मैं संदर्भ यह पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग तुलसीदास भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनकी भुजा में होने वाली विषम पीड़ा को दूर करें। व्याख्या कवि कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। वह शिव की महिमा जानकर काशी नगरी में गंगा तट पर रहने गंगा तट पर चला आया है। वह कहता है कि वे श्री राम के शील स्वभाव को जानते हैं, साथ ही उसके स्नेह को भी जानते हैं। वह श्री राम से डरता भी है, अतः उनसे अपनी पीड़ा नहीं कह सकता। उसके शरीर की पीड़ा अत्यंत कष्टकारी है, यह उसके पूरे शरीर को नष्ट कर रही है। अतः दया निधान शिव कृपा कर उसके इस कष्ट को दूर कर दें। इसके लिए अगर उसे मृत्यु भी दे दें तो उसे काशी निवास का फल मिल जाएगा, अन्यथा उसके शरीर को रोग रहित कर दें। विशेष कवि ने व्यक्तिगत भाव की अभिव्यक्ति की है। काव्य पंक्तियों में दैन्य भक्ति भाव के साथ करुणा रस की भी व्युत्पत्ति हुई है। तुलसीदास की समन्वयकारी चेतना यहाँ लक्षित होती है। मूलतः राम भक्त तुलसीदास शिव के प्रति भी भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। 167 जीवे की न लालसा दयालु महादेव मोही मालूम है तो ही मरीबई को रहतु हो। काम रिपु राम के गुलामनी को काम तरु अवलंब जगदम्ब सहित चहतु हो। रोग भयो भूत सो कसूत भयो तुलसी को भूतनाथ पाइये पद पंकज गहतु हो। ज्वाही तो जानकी रमन जन जानी जिए मरिए तो मांगी मिचु सूधिए कहतु हो। शब्दार्थ जीवे की जीवत रहने की लालसा उत्कट इच्छा मोही मुझे मरी को मरने के ही लिए हो। मैं रिपु कामदेव के शत्रु अर्थात महादेव गुलामणि को सेवकों के लिए कामतरु मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला वृक्ष अर्थात देव वृक्ष अवलंब सहारा आश्रय कुसुत कुव्यवस्था भूतनाथ शिव पहिए रक्षा करो। पद पंकज चरण कमल गहतु हव पकड़ता हूँ। जानकी रमन जन जानकी नाथ श्री रामचंद्र का सेवक जानी समझकर जी हृदय मीचु मृत्यु सुधिय कहत हो। मैं सीधा सच्ची बात कहता हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग पीड़ा से परेशान तुलसीदास शिव से स्वार्थ की रक्षा की याचना कर रहे हैं। व्याख्या कवि के मन में बहुत जीने की लालसा नहीं है। उनको तो पता ही है कि इस काशी नगरी में मृत्यु की इच्छा से ही वह आया है। कामदेव के शत्रु महादेव श्री राम के सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। उनकी कृपा से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कभी जगत माता पार्वती सहित उनकी कृपा चाहता है। यह रोग उसे
भूत के समान चिपक गया है, जिससे उनके सेवक तुलसीदास को अत्यंत वेदना हो रही है। वह उनके चरणों में पड़ा है। यदि उसे जिंदा रखना है तो सीता के नाथ श्री राम का दास जानकर उसे निरोग जीवन दे। इस पीड़ा का लक्ष्य अगर उसकी मृत्यु ही है तो उसे मुंह मांगी मृत्यु देकर उसे इस कष्ट से छुटकारा दिलाए, अर्थात शीघ्र मृत्यु दे दे। विशेष कवि ने भक्ति मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना भगवान शिव से की है। तुलसीदास ने स्वयं वैष्णव के मध्य समन्वय स्थापित किया है। 168 भूत भव भवत पिचास भूत प्रेत प्रिय अपनो समाज शिव आपुनी के जानिए नाना वेश वाहन विभूषण बसन बास खान पान बलि पूजा विधि को बखानिए राम की गुलाम मणि की इति प्रीति सुधि सब सब शोषणे सब ही को सम्मानिए। तुलसी की सुधरे सुधारे भूतनाथ ही के मेरे माया माय बाप गुरु शंकर भवानिए। शब्दार्थ भूत भव पंच महाभूतों के कारण स्वरूप भवत आप भगवाननी के भली प्रकार से नाना अनेक प्रकार के बसन वस्त्र को बखानिए कौन वर्णन कर सकता है। शुद्धो आडंबरहीन सन मानिए सम्मान करना माता भवानीय भवानी पार्वती ही। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। प्रसंग तुलसीदास ने अपनी व्याधि एवं जीवन सुधारने की प्रार्थना भगवान शिव से कर रहे हैं। व्याख्या पंच महाभूतों के कारण स्वरूप शिव जी को भूत प्रेत पिशाच सभी प्रिय हैं। अपने समाज के संबंध में वे अच्छी तरह जानते हैं। उनके अनेक प्रकार के वेशभूषण वस्त्र वाहन निवास खान पान बलि और पूजा आदि का वर्णन भला कौन कर सकता है। राम जी के भक्तों की मान्यताएं और प्रेम व्यवहार अत्यंत सीधा सादी है। वे सबसे स्नेह रखते हैं और सबका मान सम्मान भी करते हैं। तुलसीदास की पीड़ा तो शिव जी ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती ही उनके पिता माता और गुरु हैं। विशेष राम भक्त तुलसीदास ने यहाँ शिव की आराधना की है। यहाँ तुलसीदास की समन्वयवादी चेतना परिलक्षित होती है। यहाँ से वैष्णव मतों के माध्य समन्वय का उदाहरण है। 169 गौरीनाथ भोलेनाथ भवत भवानीनाथ विश्वनाथ पूरी फिरी आन कली काल की शंकर से नर गिरिजा सी नारी काशी बासी वेद कही सही शशि शेषर के पाल की समुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग विकल विलोकियत नगरी बिहाल की पूरी सूर बेली केली काटत की रात कली निठुर निहारी उघारी दिठी भाल की। शब्दार्थ विश्वनाथ पूरी काशी नगरी विश्वनाथ अर्थात महादेव की नगरी आन फिर से आ गई। शंकर महादेव गिरिजा पार्वती शशि शेषर चंद्रशेखर चंद्रचूड़ महादेव समुख षष्ठ मुख अर्थात स्वामी कार्तिकेय गणेश गणेश पियारे प्रिय पूरी सुरबेली नगरी अर्थात नागरी काशी नगरी रूपी लता केली खेल में किरात कलयुग रूपी किरात निठुर निर्मम निष्ठुर निहारी देखिए उघारी खोलकर दिठी भाला की मस्तक की दृष्टि अर्थात तीसरा नेत्र। संदर्भ प्रस्तुत गतांत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित प्रसंग। यहाँ काशी की महामारी से बचने की प्रार्थना शिव जी से की जा रही है। व्याख्या पार्वती के स्वामी भोलेनाथ भवानीनाथ की नगरी काशी में कलयुग का प्रभाव काफी बढ़ गया है। वेदों में वर्णित है कि काशीवासी पुरुष महादेव जी के समान और स्त्री पार्वती जी के समान है। इसे दयानिधि चंद्रधारी शिव जी ने भी मान्यता दी है। परंतु नगर के वे नर नारी जो शंकर जी के कार्तिकेय एवं गणेश जी से भी अधिक प्रिय थे चितातुर दिखाई दे रहे हैं। समस्त काशी को इस कलयुग ने परेशान कर दिया है। यह कालिदास रूपी निष्ठुर शिकारी काशी रूपी कल्पतरु को खेल खेल में काटना चाहता है। इसे वे अपनी तीसरी आंख खोलकर देखे, फिर वो यह अपने आप भस्म हो जाएगा। विशेष काशी में फैली महामारी को दूर करने की प्रार्थना कवि ने की है। तुलसीदास ने शैव एवं वैष्णव के मध्य समन्वय स्थापित किया है। 170 ठाकुर महेश ठकुराइन उमासी जहाँ लोक वेद हु विदित महिमा ठहर की भट्ट रुद्रगण
भूत गणपति सेनापति कली काल की कुचाल काहू तो न हर की बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो वाराणसी बूझिए न ऐसी गति शंकर शहर की कैसे कह तुलसी वृषासुर के बरदानी बानी जानी सुधा ताज पियानी जहर की। शब्दार्थ ठाकुर स्वामी ठाकुरायन स्वामिनी उमा पार्वती ठहर स्थान गणपति गणेश सेनापति स्वामी कार्तिकेय ठहर की रोकी बीसी विश्वनाथ की बीसी वर्ष का समूह संवत 1625 से 1685 तक के समय को 3 बीसियों में विभाजित किया गया है। प्रथम बीसी ब्रह्मा, द्वितीय बीसी विष्णु तथा तृतीय बीसी महादेव। तृतीय बीसी को ही विश्वनाथ बीसी के नाम से कहा जाता है। वाराणसी बनारस काशी वृषासुर भस्मासुर बानी आदत जानी समझकर सुधा अमृत ताजी छोड़कर पी यानी पान करना पीना। संदर्भ प्रस्तुत पदार्थ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है प्रसंग। इन पंक्तियों में काशी में फैली हुई महामारी का वर्णन करते हुए तुलसीदास शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। व्याख्या जिस नगरी के स्वामी भगवान शंकर हो और पार्वती जैसे स्वामी हो, जिसकी महिमा और परंपरा वेद शास्त्र से प्रमाणित हो, जिसकी रक्षा के लिए शंकर के गण मौजूद हों, जिसके सेनापति कार्तिकेय एवं गणेश हों, वहाँ कलयुग के कुचक्र को किसी ने भी नहीं रोका। विश्वनाथ के संवत काल लगभग 1665 से 85 ईस्वी के दौरान विश्वनाथ की नगरी बनारसी में दुख अत्यंत विकराल हो गया है। इस शहर की ऐसी दुर्दशा हो गई है जो पूछने लायक नहीं है। इस दुर्दशा पर तुलसीदास भी कुछ कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो भस्मासुर को भी वरदान देने वाले हैं और खुद जहर पी गए। ऐसे में वे काली काल को भी रोकेंगे या नहीं, यह कहना संभव नहीं है। विशेष पद में व्यंजना शक्ति के कारण व्यंग आ गया है। स्थिति वर्णन इतिहास सम्मत एवं सजीव बन पड़ा है। भगवान शिव का वर्णन राम भक्त तुलसीदास के समन्वय चेतना का परिचायक है। 171 लोक वेदहु विदित वाराणसी की बढ़ाई बासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। कालनाथ कोतवाल दंडकारी दंडपानी सभासद गणप से अमित अनूप है। ताह उच्चाली कली काल की क्रूति कैधो जानत न मूढ़ यहाँ भूतनाथ फूप है। फैलो फूले फैले खल सीधे साधु पल पल खाती दीप मालिका ठठायत सूप है। शब्दार्थ बासी रहने वाले निवासी बड़ाई प्रशंसा का नाथ काल भैरव दंड पानी दंड है पाणी में जिनके अर्थात भैरव बहु ब्रिय समास गणप गणेश अमित अशीष अनूप अनोखा अनुपम ताहु वहाँ भी कौधोक अथवा मूर्ख कलयुग भूतनाथ शिव भूप राजा खल दुष्ट सीधे दुखित होते हैं, कष्टानुभव करते हैं। पल भर प्रतिक्षण खाती दीपक माली ठठायत सूप है। यहाँ एक कहावत है, दीपावली की रात्रि अर्थात अमावस्या को घी तेल के दीपक जलाए जाते हैं और अगले दिन अर्थात प्रातः सूप को खटखटाना आरंभ हो जाता है, अर्थात दुष्ट लोग हर्षित होते हैं तथा सज्जन दुखित होते हैं। घी तेल दीपावली खाती है और पिटाई होती है बेचारे सूप की। संदर्भ प्रस्तुत पदावतरण तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत प्रसंग महामारी से पीड़ित काशी नगरी की दुर्दशा का वर्णन है। व्याख्या बनारसी की का महत्व लोक परंपरा और वेद दोनों में ही प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी पुरुष महिला साक्षात शिव और पार्वती के ही रूप हैं। यहाँ के कोतवाल काल भैरव हैं, भैरव जी जैसे न्यायाधीश हैं और गणेश जी जैसे अनेक सभासद हैं। यहाँ भी दुष्ट कलयुग ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी है। शायद उसे पता है कि यहाँ के राजा स्वयं शिव हैं। यहाँ तो इतना अंधेर है कि दुष्ट लोग ही सुखी हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, जबकि सज्जन लोग हर वक्त कष्ट ही पा रहे हैं। यह स्थिति वैसी ही है जैसे दीपावली में घी तेल तो दीपक पी जाते हैं और प्रातःकाल सूप को ठोका जाता है। विशेषता पद में 6 कोक्तियां अलंकार है। कलयुग वर्णन के माध्यम से कवि ने नगर में फैली अराजकता
एवं अव्यवस्था का वर्णन किया है। 172 पंचकोश पुण्य कोश स्वार्थ परारथ को जानी आप अपने सुपास बास दियो है। नीच नर नारी न स भारी सके आदर लहत फल कादर बिचारी जो न किए है। बारी वाराणसी बिनु कहे चक्र चक्र पानी मानी हित हानि सो मुरारी मन भियो है। रोष में भरोसो एक आशुतोष कही जात विकल बिलोकी लोक कालकूट पियो है। शब्दार्थ पंचकोश काशी की परिक्रमा 80 से वर्णा तक नदी तक की 5 कोश की परिक्रमा परार्थ परमार्थ सुपास पास में ही लहत प्राप्त करना कादर कायर नीचे बारी जला दी बनारसी वाराणसी नगरी। चक्र पाणी चक्र है पाणी में जिसके अर्थात कृष्ण बहुब्रीय समास मानी मानते हुए हित या हानि प्रेम की हानि मित्र महादेव की हानि मुरारी मूर नामक दैत्य के शत्रु अर्थात कृष्ण भियो भय रोष क्रोध आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले शिव बिलोकी देख कर बिलोक संसार संदर्भ प्रस्तुत पदावतरण तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग कलिकाल एवं महामारी के विषय एवं परिस्थितियों में काशीवासियों के एकमात्र सहारा शिव ही हैं। कवि इसका वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या 5 कोश में बसी इस नगरी की पवित्र भूमि में स्वार्थ परमार्थ साधने हेतु यहाँ लोग को शिव ने ही बसाया है, परंतु ये निम्न समझ रखने वाले लोग उनकी कृपा को संभाल नहीं सके और बिना विचारे सुकर्म के बदले कुकर्म करने लगे। यह महामारी इनके अविवेकीय कर्म का फल है। एक बार श्री कृष्ण के छोड़े गए चक्र के पौंड्रक को मारने के बाद श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना ही काशी नगरी को जला दिया था। इससे श्री कृष्ण को कोई हानि नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसका क्षोभ था। कभी पूछ रहा है कि यह काली काल उनसे क्यों नहीं डरता है। उस वेदना की घड़ी में कवि को शिव का ही सहारा है। उन्होंने ही समुद्र मंथन का विष पीकर सृष्टि का रक्षा की थी। विशेष कवि ने शिव को अत्यंत दयालु एवं शीघ्र संतुष्ट होने के कारण आशुतोष कहा है, जो शिव की महिमा का सूचक है। श्री कृष्ण द्वारा शिव से क्षमा याचना भी शिव जी की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। यहाँ तुलसीदास के समन्वयकारी दृष्टि को भी प्रकट करता है, जहाँ वे सिर्फ अपने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ नहीं ठहराते हैं। 173 रचत बिरंची हरिपालत हरत हर तेरे ही प्रसाद जग अग जग पालिके तो ही में विकास विश्व तो ही में विलास सब तो ही में मातु भूमिधर बालिकै दीजय अवलंब जगदम्ब न विलंब कीजय करुणा तरंगिनी कृपा तरंग मालिके रोष महामारी परितोष महतारी धुनि देखी दुखारी मुनि मानस मोरालिके। शब्दार्थ बिरंची ब्रह्मा हरि विष्णु हर महादेव हरत संहार करते हैं। प्रसाद कृपा प्रसन्नता जग संसार जग जगग पालिके चराचर का पालन करने वाली तो ही में तुम ही में भूमिधर बालिके पर्वत पुत्री अर्थात पार्वती अवलंब संहार विलंब देरी करुणा तारंगिनी दया की नदी कृपा तरंग मालिके कृपा तरंगों की माली महतारी माता परितोष संतोष मुनि मानस मराली के मुनि जन मान रूप मनु सरोवर के लिए हंस के सदृश संदर्भ प्रस्तुत पदावतरण तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग महामारी से पीड़ित काशी वासियों की रक्षा हेतु माता पार्वती से कवि तुलसीदास प्रार्थना कर रहे हैं। व्याख्या जड़ और चेतन का पालन करने वाली माता पार्वती की कृपा से ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शंकर संहार करते हैं। पर्वत पुत्री माता पार्वती से ही सारा संसार प्रकट हुआ है। यह उन्हीं में स्थित है और उनमें ही लीन हो जाता है। उनका हृदय करुणा की नदी के समान है, अतः अपनी कृपा के तरंगों से लोगों के दुख दूर करने में वह विलंब नहीं करे। वह तो मुनियों के मन में निवास करने वाली हैं और उनके ही क्रोध से यह महामारी उत्पन्न होती है। जब उनकी कृपा दृष्टि होती है तो वह माता के समान सबके कष्टों को दूर करती है। अतः वह एक बार दुख
दुखी लोगों पर अवश्य ही अपनी कृपा दृष्टि डालें। विशेष रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने पार्वती वंदना की है। पार्वती की भक्ति राम भक्त तुलसीदास की समन्वय चेतना की परिचायक है। 174 निपट बसेरे अगुन घनेरे नर नारियो अनेरे जगदम्ब चेरी चेर है दारिदि दुखारी देखी भूसर भिखारी भीरु लोभ मोह काम कोह कलिमल घेरे है लोकरीति राखी राम सखी वामदेव जान जनकी बिनती मानी मातु कही मेरे है महामारी महे शनि महिमा की खानी मोद मंगल की राशि दास काशी बासी तेरे है। शब्दार्थ निपट बिल्कुल बिल्कुल अनेरे दुष्ट अग पाप अवगुण 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 घनेरे अवगुण के आश्रय घनेरे बहुत अधिक दारिद्र कंगाली दारिद्र दुखारी दुखी भूसुर विप्र ब्राह्मण को क्रोध कलिमल पाप सखी साची लोक रीति रखी परंपरा को अक्षुण बनाए रखा अर्थात परंपरा का निर्वाह किया। विनती विनती विनय महेशनी पार्वती मोद आनंद राशि ढेर राशि संदर्भ प्रस्तुत पद अवतरण तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग इन पंक्तियों में तुलसीदास माता पार्वती से काशी के लोगों को माता का दास मानकर रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। व्याख्या यह सत्य है कि काशी के लोग अत्यंत अवगुण से भरे पड़े हैं और उन्हें अनीति से ही प्रेम है, फिर भी वे उनके दासी ही हैं। वे दरिद्रता से परेशान हैं, ब्राह्मण भिखारी एवं डरपोक हैं। वे काम लोभ मोह पाप से भी ग्रस्त हैं। भगवान राम ने भी अपने निवासियों के गुण दोष देख बिना उनके लोक धर्म की रक्षा की थी। इसके साक्षी स्वयं महादेव हैं। पार्वती माता समस्त जान की विनती को मानकर एक बार कह दें कि वे सब उनके ही पुत्र हैं। माँ पार्वती सभी काशीवासी के ही दास हैं, अतः उनको कृपा करनी ही होगी। विशेष भक्त का अपने आराध्य पर अधिकार होता है। ये काव्य पंक्तियां इसका प्रमाण है। इन छंदों में भाव विरलता है। पार्वती की भक्ति राम भक्ति तुलसीदास की समन्वय चेतना की परिचायक है। 175 लोगन के पाप कौधोय सिद्ध सूर सौप कैधो ओ काल की प्रताप काशी त्युताप तय है। ऊंचे नीचे बीच के धनिक रंक राजा राय हठनी बजाय करी ठी पीठी दई है। देवता निहोरे महामाहरीन सो कर जोरे भोरा नाथ जानी भोरे अपनी सीठई है। करुणा निधान हनुमान वीर बलवान जस राशि जहां तहां तही लूटी लई है। शब्दार्थ कौधव अथवा सूर सांप देवता का सांप काल के प्रताप समय के अधीन काशी काशी त्युताप गई तई है। 3 प्रकार के तपो दैहिक दैविक एवं भौतिक से परितृप्त है। रंग कंगाल राय छोटे छोटे राजा लोग हठिनी बजाय हठपूर्वक बजाकर अर्थात खुले रूप में करी ठी दृष्टि कर अर्थात देख कर पीठी दई है। अपने मन चाही बात की भोलानाथ महादेव जानी समझकर भोरे। भोलानाथ सीधी सदा सरल स्वभाव जस राशि यश की राशि करुणा निधान दया के सागर। संदर्भ प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग इन पंक्तियों में तुलसीदास काशी में पड़ने वाली महामारी के कारणों पर विचार कर रहे हैं। व्याख्या लोगों के पाप के कारण या संतों और देवताओं के शाप के कारण या समय के फेरे में काशी तीनों तापों दैविक दैविक और भौतिक से पीड़ित है। उत्तम मध्यम अधम धनी गरीब राजा अधिकारी सभी खुले आम धर्म कर्म से जानबूझकर विमुख हो गए हैं। उन्होंने देवताओं से भी प्रार्थना की, महामारी से भी हाथ जोड़े, परंतु शिव को भाला जानकर सभी ने नजर फेर लिए। ऐसे समय में दया सागर वीर और बलवान हनुमान इस महामारी को दूर करके यश की प्राप्ति करे। उन्होंने अन्य अवसरों पर भी यश अर्जित किया है। विशेषतः कभी समाज का कल्याण चाहते हैं, कभी को लोक कल्याणकारी दृष्टि स्पष्ट प्रकट हुई है। 176 शंकर सहर सर नर नारी बरिचर विकल सकल महामारी मजा भई है। उछ रत उत रात रात मारी जात भबरी भगत जल थल मीचु मई है। देव न दयालु मही पाल न कृपालुचित वाराणसी बाढ़ती अनीति नीति गई नई है। पाही रघुराज पाही कपिराज रामदूत रामहु की बिगारी
तू ही सुधारी लई है। शब्दार्थ संघर्ष शंकर शहर शंकर की नगरी काशी। बारी चर जल के जीव जंतु मजा वर्षा ऋतु का प्रथम जल उच्छरत छलना रात हाय हाय करना भभरी भभरी भयभीत होकर मीचू मई मृत्युमयी बनारसी काशी के नित्य नित्य पाई रक्षा करो कपिराज हनुमान तुम ही ने। संदर्भ प्रस्तुत पदार्थ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत प्रसंग। इन पंक्तियों में तुलसीदास काशी के निवासियों को महामारी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना श्री राम और हनुमान से कर रहे हैं। व्याख्या काशी नगर एक नगरी एक तालाब के समान है जिसमें वहाँ के लोग जल जंतु वे हैं जो वे महामारी रूपी जाल में व्याकुल होकर उछलते हैं, पानी के ऊपर उतरते हैं और हाय हाय करके पार कर जाते हैं। भय वश लोग भागते हैं, परंतु यहाँ तो जल और थल दोनों ही जगह मृत्यु व्याप्त है। न तो देवता कृपा कर रहे हैं और न ही राजा दयालु हैं। काशी में नई नई अनीति बढ़ती जा रही है। जब श्री राम ही कोई उपाय करे, हनुमान जी ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि राम जी की विपत्ति को भी उन्होंने ही दूर किया है। विशेष रूपक अलंकार है। तुलसीदास राम भक्ति पर बल दे रहे हैं। 177 एक तो कराल कलिकाल सूल मूल तामे कोढ़ में की काजूसी शनिचरी है मीन की। वेद धर्म दूरी गए भूमि चोर भूप भय। साधु सिद्ध मान जानी रीति पाप पानी की। दुबरे को दूसरे न द्वार राम दया धाम। रावरी ही गति बल विभव विहीन की। लगो ही पैलाज या विराजमान विरुदई। महाराज आज जो न देत दाधी दीन की। शब्दार्थ कराल भयंकर सूल मूल दुखों का मूल सूल मूल कोढ़ में काज कोढ़ रोग में खाज हो जाने पर रोग अत्यधिक कष्टकार हो जाता है। दुख में और भी दूसरा दुख प्राप्त होना शनिचरी है मीन की। मीन राशि पर शनिचर की दशा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति प्रजा तथा राजा दोनों के लिए कष्टप्रद होती है। सिद्ध मान दुखित सिद्ध धातु सन प्रत्यय पिन मोटा पुष्ट दुबरे दुर्बल विरुद्ध यश कृति न देत दाति दीन की। दीन का पक्ष नहीं लेते अर्थात दीन के पक्ष में न्याय नहीं करते। जो यदि संदर्भ प्रस्तुत पदार्थ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत प्रसंग। इन पंक्तियों में तुलसीदास काशी को कष्ट मुक्त करने की प्रार्थना श्री राम से कर रहे हैं। व्याख्या एक तो यह दुष्ट कलयुग केंद्र में है ही, उस पर यह मनी राशि पर शनि की स्थिति है जो बिगड़ते को और बिगाड़ रही है। इस कारण वेद धर्म विलुप्त हो रहे हैं और लूटने वाले राजा बन गए हैं। संत महात्मा इस बढ़ते पाप को देखकर उदास हैं। अतः दयालु श्री राम के सिवा दुर्बलों के लिए कोई नहीं है। बल वैभव से हीन लोगों को अब एकमात्र उनका ही आसरा है। अतः अब वे ही अपने यश के अनुरूप इन शरणगतों दीन दुखियों का सहायता करें। विशेष कवि ने धर्म को कमजोर पड़ने का सजीव वर्णन किया है। तुलसीदास अपने समय में मानवीय मूल्यों के क्षरण का प्रश्न भी उठाते हैं। ये पंक्तियां तुलसीदास को अपने युगनी समस्याओं के प्रति सजग कवि के रूप में स्थापित करती हैं। 178 राम नाम मातु पीतु स्वामी समरथ हितु आस राम नाम की भरोसो राम नाम को प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम की हो जानो न मरम पद दही नो न बाम को स्वार्थ सकल पर मारथ को राम नाम हीन तुलसी न काहू काम को राम की शपथ सर बस मेरे राम नाम कामधेनु काम तरु मोह से छीन छाम को। शब्दार्थ समरथ हितु शुभ चिंतक मित्र आस आज्ञा नेम नियमक मरम मर्ग भेद शपथ सौगंध शपथ सर्वस सर्वस्व काम तरु देव वृक्ष छन्नी कमजोर क्षीण क्षाम दुर्बल क्षमा। संदर्भ प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत प्रसंग। इन पंक्तियों में तुलसीदास श्री राम के नाम को ही अपना सब कुछ बता रहे हैं।
व्याख्या राम नाम ही उनकी माता पिता स्वामी एवं मित्र हैं, उन्हें राम नाम की ही आशा एवं सहारा है तथा वे उस पर ही विश्वास करते हैं। राम नाम से ही वे प्रेम करते हैं और राम नाम ही उनका नियम है, तो वे सिर्फ राम नाम का ही मर्म समझते हैं। अन्य किसी अनुकूल प्रतिकूल के विषय में वे विचार नहीं करते। राम नाम ही उनके स्वार्थ और परमार्थ का पूर्ति करता है और राम नाम से रहित व्यक्ति किसी काम का नहीं है, यानी इसके बिना वे व्यर्थ है। राम की ही शपथ लेकर कहते हैं कि राम नाम ही उनका सर्वस्व है। उन जैसे दीन और दुर्लभ के लिए राम नाम ही कामधेनु एवं कल्प वृक्ष के समान है। राम के प्रति असीम भक्ति का परिचायक है। तुलसीदास भक्ति में ही मानव कल्याण पाते हैं। 179 मारग मारी मैसूर मारी कुमारग कोटिक के धन लियो शंकर कोप सो पाप को दाम परिछुत जहिगो जारी के हियो। काशी में कंटक जेते भय ते गए पाई अघाई के अपनो कियो। आज की काली प्रयोग की नरो जड़ जगियो चारी दीवारी को दियो। शब्दार्थ मार्ग मार्ग लक्षार्थ राहगीर मही सूर ब्राह्मण कोटि करोड़ों पाप को दाम पाप द्वारा अर्जित धन दाम धन परिचित भली भांति जांच की हुई जारी के हियो। हृदय को जलाकर हृदय को दुखित कर जग जही गो जावेगा ते वे गए गए अघाई कर तृप्त होकर आजू आज कल ही काल पर परसो नरे नरसो का भी न कभी जग जही गए जागे जयेगा। चारी चार चर कर दीवारी को दियो दीपावली का दीपक जाएंगे। चारी दीवारी को दियो कीड़े मकोड़े दीपावली होने के पश्चात घरों में से लुप्त हो जाते हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि वे दीपावली के दीपक को चाटकर कहीं चले जाते हैं, फिर कीड़े मकोड़ों घरों में नहीं दिखलाई देते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। इन काव्य पंक्तियों में यह वर्णित है। व्याख्या जिन लोगों को लूटकर ब्राह्मणों को मारकर पथिकों से छीनकर करोड़ों अर्जित किया है, यानी कुमार्ग का सहारा लिया है, उनकी यह कमाई शिव जी के कोप से मन को पीड़ा पहुंचाकर आंसू से नष्ट न हो जाएगी, क्योंकि पाप की कमाई टिकाऊ नहीं होती। काशी में जितने भी दुष्ट हुए हैं वे आज यह कल अपनी करनी का फल भोग कर नष्ट हो गए हैं। दीपावली में जिस प्रकार कीड़े पतंग दिए को चाट कर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सभी पापी नष्ट हो जाएंगे। विशेष कवि ने पाप करने वाले को सावधान किया है। तुलसी ने यहाँ शिव की महिमा का बखान किया है। तुलसी ने शैव एवं वैष्णव के मध्य समन्वय स्थापित किया है। 180 कुम रंग सु अंग जीतो मुख चंद सो होड़ परी है। बोलत बोल समृद्धि चुए अवलोकत सोच विषाद हरि है। गौरी की गंग बिहगिनी बेस की मंजुल मूर्ति मोद भरी है। पोखी सप्रेम पयान समय सब सोच विमोचन क्षेम करी है। शब्दार्थ कुकुम केसर सुअंग चोच जीत लिया है। बिहगिनी पक्षिणी मादा पक्षी मंजुल मनोहर मोद भरी आनंद से भरी हुई पोंखी देख कर प्रयाण के समय अर्थात विदा के समय क्षेमकारी पंछी माता विशेष का नाम। संदर्भ प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत प्रसंग। यहाँ तुलसीदास क्षेमकारी नामक पशु पंछी का उदाहरण देते हुए अपनी बात बता रहे हैं। व्याख्या जिसकी चोच का रंग कुम के रंग से अच्छा है, जिसका मुख चंद्रमा से भी रूपवान हो, उसकी वाणी से समृद्धि निकलती हो और देखते ही जो सभी चिंताओं दुखों को हर लेती हो। यह पंछी रूप में देवी पार्वती है या गंगा अथवा आनंद से पूर्ण कोई अन्य देवी है। ऐसी क्षेमकारी पंछी का दर्शन प्रस्थान करते समय प्रेम पूर्वक पाने से भी सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। विशेष कवि ने लोक परंपरा के अनुरूप क्षेमकारी पक्षियों का वर्णन किया है। पद में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। 181 मंगल की राशि पर मारत की खानी जानी बिरची बनाई विधि के 100 बसाई है। प्रलय हु काल रखी सूल पानी सूल पर मिचु बस नीच सो चाहत खसाई है। छाणी चिति पाल जो परिचित भय कृपालु भलो कियो खल को निकाई सो नसाई है।
पाई हनुमान करुणा निधान राम पाई, काशी कामधेनु काली कुहत कसाई है। शब्दार्थ राशिधेर शूलपाणी महादेव शूलपाणी में जिसके अर्थात शिव बहुब्रीहि समास है। मिच्चुवश मृत्युवश, प्राकृतिक मृत्यु सांस्कृतिक मृत्यु, वो संचहत खसाई नष्ट करना चाहता है। क्षितिपाल भूपाल छाड़ी छोड़कर परीक्षित राजा परीक्षित काशी काशी। संदर्भ प्रस्तुत पतान तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत प्रसंग। इन अंशों में तुलसीदास श्री राम और महावीर हनुमान से काशी की रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। व्याख्या विधाता ने काशी का निर्माण कल्याण एवं परमार्थ की भूमि यानी मोक्ष दायिनी के रूप में किया है। इसे गंगा तट पर स्वयं विष्णु ने बसाया है। प्रलय के समय इस पवित्र नगरी की रक्षा शिव ने अपने त्रिशूलों पर उठाकर की है। उसी काशी नगरी को कलयुग अपने नीच कर्मों से नष्ट कर देना चाहता है। महाराजा परीक्षित ने इस दुष्ट को छोड़कर इसका कल्याण किया, परंतु इसने उस उपकार का कोई मोल नहीं रखा। अब हनुमान जी रक्षा करें, दयालु श्री राम बचाएं। यह कलयुग काशी को वैसे ही नष्ट कर रहा है जैसे कसाई गाय को मार रहा है। विशेष कवि ने काशी के पौराणिक महत्व का प्रतिपादन किया है। तुलसीदास ने शैव एवं वैष्णव के मध्य समन्वय स्थापित किया है। तुलसी के राम पापियों और उपेक्षितों के उद्धारक है। इसमें भगवान राम के नाम के जाप की महिमा प्रदर्शित की गई है। मध्यकाल में भक्त कवियों ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना। इसी क्रम में तुलसीदास राम को ही मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 182 बिरिंची की सती विश्वनाथ की जो प्रण हुते प्यारी, पूरी के सौ कृपालु की ज्योति रूपी लिंगमयी, अगिनित लिंगमयी मोक्ष विदरणी, जगजाल की देवी देवसरी, सिद्धि मुनिवर बस लोक पति बिलोकत कुलिप भोड़े, भाल की हा करे तुलसी, दया निधान राम ऐसी काशी की, कदार्थना कराल काली काल की। शब्दार्थ बिरंची ब्रह्मा बस्ती नगरी, विश्वनाथ महादेव विश्वनाथ के 100 विष्णु, अगणिति अगणित असंख्य, लिंगमयी मोक्ष बतरनी, मोक्ष प्रदान करने वाली, जग जाल की विदारणी, संसार के जाल अर्थात आडंबरों की विदरणी करने वाली, देवसरी देव नदी, भोड़े भाग्यहीन, भाल ललाट, कुलिप दुर्भाग्य की रेखाएं, कदार्थना बुरी दशा, कराल भयंकर, काशी काशी। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग। इन पंक्तियों में तुलसीदास काशी की महिमा का बखान करते हुए उसकी कली काल से रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। व्याख्या। ब्रह्मा द्वारा निर्मित शिव जी की पूरी काशी, जिसे विष्णु प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी, एक असंख्य शिवलिंग शोभायमान है। मोक्षदायिनी, सांसारिक कष्टों को नष्ट करने वाली गंगा, देवी देवताओं, पुरुष सिद्ध पुरुष और श्रेष्ठ मुनियों से बसी हुई, अभागों के सिर पर लिखी हुई दुर्भाग्य रेखा को मिटाने वाली, काशी की दुर्दशा का जिम्मेदार कलयुग है। अतः दया बसने वाले राम कृपा कर काशी की रक्षा, दया बसाने वाले राम कृपा की काशी की रक्षा करें। विशेष काशी के पौराणिक महत्व एवं उसके धर्म स्थली होने का वर्णन है। ये पंक्तियां एक भक्त की अपनी आराध्य से अटूट विश्वास दर्शाती है। वे कलयुग के कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान राम की भक्ति में डूबने और राम नाम के जाप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। तुलसीदास ने शैव एवं वैष्णव के मध्य समन्वय स्थापित किया है। 183 3 सितारे। सर्व वरण कलि विवश विकल भय, निज मर्जाद मोटरी सी डारदी, सकर सरोस महामारी हित जानियत, साहिब सरोस दुनि दीन दारदी, नारी नर आरत पुकारत सुने न को, काहू देवदानी मिली मोटी मार दी, तुलसी स भीति पाल सुमिरे कृपालु राम, समय सुकुराना सराही संकार दी। शब्दार्थ। असभ्र आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, कलि विवश, कलि के अधीन, संस्कृत विवश, मर्यादा, मोटर सी
डार दी गठरी सी डाल दी दुनी दुनिया संसार दरिद्र दरिद्र दीन दीन प्रतिदिन आरत दुखित संस्कृत आर्त को कोई भी सुने न नहीं सुनता। सब भीति पाल भय भीत जनों का पालन करने वाले सुमिर स्मरण करने से सुख न अपनी दया स्व करुणा सराही प्रशंसा कर सराहना करना संकार दी संकेत किया। संदर्भ प्रस्तुत पदांश तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। प्रसंग कवितावली के इस अंतिम पद में तुलसीदास राम की कृपा से काशी की दशा सुधारने का संकेत दे रहे हैं। व्याख्या चारों आश्रम और वर्णों के लोगों ने कलयुग के कारण परेशान होकर अपनी अपनी मर्यादाएं त्याग दी हैं। शिव जी के क्रोध के कारण ही महामारी फैली है और दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है। पुरुष स्त्री सभी व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कोई सुनता नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सभी देवताओं ने मिलकर भारी जादू कर दिया हो। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे समय में राम जी ने बड़ी कृपा की है। उन्होंने सही समय पर लोगों की सहायता करने का वचन दिया है। विशेष तुलसीदास ने राम भक्ति की महत्ता स्थापित की है। उपमा और अनुप्रास अलंकार है। कभी अपने समय के संकट के कारण वर्णाश्रम व्यवस्था की गड़बड़ी मानते हैं। वे कलयुग के कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान राम की भक्ति में डूबने और राम नाम के जाप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं।